अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ, मेरी फैमिली भी ठीक है। आप सबकी दुआओं की बदौलत सबकी खैरियत की दुआ करते रहा करें। तो हम लोग जा रहे थे पानी की बोतल्स रीफ़िल करवाने, क्योंकि हमारा हर वीकेंड पे पानी की बोतल्स रीफ़िल होती हैं। तो फिर आज भी हम लोग जा रहे थे, ताकि फिर क्योंकि याद बिल्कुल भी नहीं रहता है और अचानक से फिर पानी ख़त्म हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अभी हाफ़ बोतल थी पानी की, लेकिन फिर भी हमने कहा कि चलें जाके चेंज करवा लेते हैं, क्योंकि रात के टाइम या कभी किसी वक्त ख़त्म हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ से पानी की बोतल एक्सचेंज करवा लेंगे और उसके बाद फिर हम लोगों ने घर जाना है। और बच्चों ने तो थोड़ा सा लंच कर लिया था, लेकिन हस्बैंड ने नहीं किया था, तो अभी उनको जाके मैं चाय बना के दूँगी। तो उसके साथ फिर इनके लिए आज मैंने बहुत एक अच्छा सा आइडिया है मेरे पास कि इनको मैं सैंडविच बना के देती हूँ, जो कि आजकल टिकटॉक पे भी बहुत फेमस है। तो उसी तरीके से मैं इनको बना के दूँगी। मैंने खुब्ज़ ले लिया है एक, और इस तरीके से इसको कट करूँगी एक साइड से, और साथ मैंने 2 शामी कबाब फ्राई कर लिए थे, और एक सलाद का पत्ता लिया है, और थोड़ा सा अनियन लिया है, थोड़ा सा मिक्स पिकल लिया है, और मिक्स वेजिटेबल्स मेरे पास जो बनी हुई पड़ी थी वो थोड़ी सी मैंने इसमें रखी हैं। और ये बहुत मज़े का बना था, मेरे हस्बैंड को इतना पसंद आया था। और वो तो उनको तो कोई चीज़ पसंद आए वो तभी तारीफ़ करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते हैं। लेकिन माशाल्लाह उन्होंने बहुत तारीफ़ की और इन्जॉय किया इसे, और कह रहे थे कि बहुत मज़ा आया है इसे खा के। तो बस बच्चों को भी फिर मैंने एक बना के दिया था। बच्चों के लिए मैंने उनको शामी कबाब और केचप और मायोनीज़ लगा के दिया था, तो बच्चों ने भी माशाल्लाह तीनों ने खा लिया था। तो अभी इसमें मैंने केचप मायोनीज़ लगाई है और थोड़ी सी मायोनीज़ लगाई है। तो इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करके सैंडविच की शेप दे देनी है और इसको सैंडविच मेकर में रख लेना है, और ये रेडी हो जाएगा। तकरीबन 1 मिनट का टाइम लगा है और ये रेडी हो चुका है, और काफ़ी ज़्यादा गर्म भी है। तो अभी इसको मैं 2 पीसेस में कट कर लूँगी। इसकी बहुत अच्छी सी सैंडविच जैसी शेप बन गई है, लेकिन ये बड़े साइज़ में है, इसलिए इसको 2 पीसेस में इसको मैं कट कर लूँगी। और इसके साथ थोड़ी सी मैं साइड्स पे केचप मायोनीज़ लगा लूँगी, और फिर मैं हस्बैंड को ये सर्व कर दूँगी। मेरे हस्बैंड ने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की थी, माशाल्लाह उनको बहुत पसंद आया था। और इसमें जो शामी कबाब और केचप मायोनीज़ और इन चीज़ों का कम्बिनेशन था तो बहुत मज़े का लग रहा था, और मैंने ख़ुद भी इसको टेस्ट किया था, मुझे भी बहुत पसंद आया था। और माशाल्लाह तीनों बच्चों को भी दिया था एक एक सैंडविच, और उन्होंने भी खा लिया था। अभी मैं हस्बैंड को सर्व कर दूँगी चाय के साथ, तो वो ये चाय के साथ खा लेंगे। और मैंने अपने लिए जस्ट एक शामी कबाब फ्राई किया है, क्योंकि लंच मैंने भी नहीं किया था, तो फिर इवनिंग स्नैक्स में मैंने एक शामी कबाब ले लिया था चाय के साथ। उसके बाद फिर हस्बैंड ने कहा कि बच्चों को रेडी कर लें, तो डिनर बाहर ही कहीं करेंगे, और वीकेंड पे बच्चों को कहीं ना कहीं लेके जाना ही होता है, तो इसलिए बच्चों को इंतज़ार होता है वीकेंड का, उन्होंने राइड्स पे बैठना होता है। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो इनको ले चलते हैं। और इब्राहीम गया था बाबा के साथ, तो उसने आइसक्रीम ली थी, तो उसने फिर आधी आइसक्रीम खाई और आधी आके मुझे दे दी। तो फिर ये थोड़ी सी रह गई थी, तो फिर ये मैंने खा ली थी, क्योंकि आइसक्रीम तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे चॉकलेट आइसक्रीम इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने खा ली कि चलें आज यही खा लेते हैं। और अक्सर जब हम लोग बाहर जाते हैं तो मैं आइसक्रीम ज़रूर खाती हूँ, और ज़्यादातर मुझे कुल्फ़ी पसंद है, और यहाँ पे भी कुल्फ़ी मिल जाती है तो फिर मैं वही ले लेती हूँ।
तो अभी रात का टाइम है, हम लोग अभी निकलने वाले थे घर से। और क्योंकि बच्चों के माइंड में वीकेंड का होता है कि हमने जाना ही है, तो इसलिए फिर वो तैयारी करके रखी होती है बच्चों ने, क्योंकि फ्राइडे पे बच्चों को भी काफ़ी इंतज़ार होता है। तो बस फिर अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल में, और वहीं से हम लोगों ने डिनर भी करना है। और देखते हैं क्या डिनर में हमारा क्या डिसाइड होता है, क्या खाएंगे हम। लास्ट वीक हमने पिज़्ज़ा खाया था, और पिज़्ज़ा सर्विस अब इन दिनों तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो बच्चों ने पिज़्ज़ा का बोला, लेकिन हम लोगों ने कहा कि हम पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे, क्योंकि उनकी सर्विस बहुत ज़्यादा स्लो है और बिल्कुल भी अच्छी नहीं है इन दिनों। तो पिज़्ज़ा मैं खुद इनको घर में बना के दूँगी। तो आज फिर हम लोग अरेबियन फ़ूड खाएंगे, अरेबियन फ़ूड प्लेटर लेंगे हम, और वही इंजॉय कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने बच्चों को फ़न सिटी में लेके जाना है, ताकि ये खेल कूद कर लें और इनको भी बहुत अच्छे तरीके से भूख लग जाए। तो इसके बाद फिर ये अच्छे तरीके से डिनर कर लेंगे। बच्चों ने काफ़ी फ़न कर लिया है, इन्जॉय कर लिया है बच्चों ने। और बस अभी बच्चे खुश हो चुके हैं, क्योंकि उनके सब मर्ज़ी के राइड उनको हमने करवा दिए हैं। और बच्चों की खुशियाँ इन्हीं चीज़ों में होती हैं, छोटी छोटी चीज़ों में इस तरह के काम करके इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और अभी हम लोग आए थे यहाँ पे, हम लोगों ने अरेबियन फ़ूड ऑर्डर कर दिया था, और 25 मिनट का हमें वेट करना था। तो बच्चों को फिर मैं टॉयलेट लेके गई थी। उसके बाद जब हम लोग वापस आए तो हमारा ऑर्डर रेडी था। बच्चों को बाबा के साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बाबा इनके साथ बहुत ज़्यादा फ्री हैं। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा इनके साथ खुश रहते हैं। तो वीकेंड पे फिर मुझे नहीं आके कहते, अपने बाबा को ही कहते हैं कि चले ना, हमें बाहर लेके जाएं। तो फिर बाबा तो इनकी बातें नहीं टालते हैं और ले जाते हैं। और ख़ास तौर पे अनूशे जो है, ये तो बहुत ज़्यादा लाडली है अपने बाबा की।
तो इसके इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें हैं कि फिर कोई भी सुनने वाला इसकी बातों पे इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो मेरी मेरी भी ये बहुत ज़्यादा लाडली है, क्योंकि मेरे साथ बिल्कुल जुड़ के सोती है और मेरे से अलहदा होकर नहीं सोती। और जिस दिन इसकी आपी इसको कहे कि चलो मेरे साथ मेरे बेड पे सो जाओ, तो ये कहती है कि नहीं, मैंने मम्मा के साथ सोना है। ये बिल्कुल भी नहीं सोती। और इब्राहिम आपी के साथ सो जाता है, लेकिन अनुशे अगर सो भी जाए तो रात को किसी टाइम उठ के तो आ जाती है मेरे पास और मुझे ऐसे हग करके सोती है। इसको मेरे साथ बहुत ज़्यादा इसकी अटैचमेंट है। तो बस बच्चे तो अपने पेरेंट्स को बहुत अजीज़ होते हैं, लेकिन कभी कभार मुझे गुस्सा आ जाता है। इनको मैं डांट भी देती हूँ और फिर मेरे हस्बैंड मुझे इतना ज़्यादा डांटते हैं कि क्यों इनको डांटती हो तुम, या क्यों मारती हो। तो बहरहाल बच्चे तो तंग करते ही हैं, हर घर में यही स्टोरीज़ होती हैं। कौन से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको ये गिला नहीं होगा कि हमारे बच्चे हमें तंग नहीं करते। और मुझे ज़्यादातर गुस्सा ये तब आता है कि जब मेरे बच्चे खाने में मुझे तंग करते हैं, खाना नहीं खाते, तो फिर इस वजह से मुझे फिर थोड़ी उलझन होती है कि ये खाते नहीं हैं। और आजकल मुझे इतना ज़्यादा शौक़ है फ़ेक नेल्स लगाने का, क्योंकि मेरे अपने नेल्स तो बढ़ते नहीं हैं। जब भी थोड़े से बढ़ते हैं तो टूट जाते हैं, क्योंकि मैं घर के काम बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो अपनी मैं केयर नहीं कर सकती नेल्स की। तो फिर वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव से हो जाते हैं, तो टूट जाते हैं। तो फिर मुझे शौक़ होता है कि मैं अपने नेल्स बढ़ाऊँ, लेकिन नहीं बढ़ सकते। तो फिर मैंने ऑनलाइन नेल स्टिकर ऑर्डर किया था, तो अभी वो मैं लगा लेती हूँ नेल्स पे। तो उसके बाद फिर ऊपर मैं फेक नेल लगा लेती हूँ, फिर अपनी मर्ज़ी का नेल पेंट भी लगा लेती हूँ। तो बस थोड़ी देर की खुशी मुझे मिल जाती है, तो फिर मेरे हाथ इतने खूबसूरत लगते हैं। और मेरी विश होती है कि काश ये ऐसे हमेशा के लिए हों, लेकिन नहीं हो सकते, क्योंकि घर के कामों में बिज़ी रहने की वजह से मैं केयर नहीं कर सकती। और जब सब काम खुद करने हों तो फिर तो नेल्स वगैरह नहीं रह सकते हैं, क्योंकि नेल्स को मेंटेन करने के लिए उनकी बहुत केयर करनी पड़ती है, जो कि इस काम के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। क्योंकि ये शौक़ उन लोगों के लिए हैं जो कि वेले होते हैं और ये शौक़ पालते हैं। हम लोगों के पास इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता कि हम लोग ये शौक़ पालें। लेकिन शादी से पहले मैंने बहुत ज़्यादा मेरा शौक़ होता था। शौक़ तो अब भी है, लेकिन अब ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, घर संभालना पड़ता है, तो इसलिए ये शौक़ फिर पीछे रह जाते हैं। लेकिन शादी से पहले मैं बहुत ज़्यादा अपने नेल्स की केयर करती थी और काम कम ही करना पड़ता था, तो फिर मेरे नेल्स बहुत ज़्यादा प्यारे भी होते थे। तो अभी हम लोग यहाँ से फ्री हो चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं घर, और यहाँ पे अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। आपसे चाहूँगी इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।